अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद वासिक। इन दिनों ARY डिजिटल का एक ड्रामा है जलन। उस पे खूब लान तान हो रही है। एक होती है कि ले दे होना एक चीज़, और उससे ज़रा अगर थोड़ी सी हम मंजिलें आगे बढ़ जाएं तो उसको कहते हैं लान तान। और ज़ाहिर है उसकी जो बुनियादी वजह है वो इस ड्रामे का प्लॉट, इस ड्रामे की कहानी और इस ड्रामे का जिस तरह से इसकी ट्रीटमेंट है, वो सारी चीज़ें। इसमें एक इंतहाई मुकद्दस रिश्ता है साली और बहनोई का। उसको मौजूद बहस क्या बनाया गया है, बल्कि उसको रोंदा गया है। मिनाल खान, अच्छा मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे इन एक्टर्स का बहुत ज़्यादा इल्म नहीं, कुछ का तो पता है, लेकिन फिर मैंने ज़ाहिर इनकी वेबसाइट से और जगहों से पता किया कि कौन किरदार एक्टर जो है कौन सा किरदार निभा रहा है। मिनाल खान का जो मनफी किरदार है उसको तो लोगों ने कुचल के रख दिया। ARY डिजिटल के इस ड्रामा सीरियल जलन की कहानी जो है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहन है और उसकी बड़ी बहन की शादी होती है, बिल्कुल, और वहीं पे जो छोटी बहन है वो फरीफ्ता हो जाती है अपनी बहनों पे, उसके मालो दौलत पे, उसकी शान शौकत पे, उसकी ऐनों की न खूबसूरती भी हो उस पे, और जो उसका मंगेतर है उसको वो उस पूरे स्टेटस के लिए छोड़ देती है और उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाती है कि हम लोग जो टेलीविज़न देख रहे होते हैं हमें नज़र आ जाता है, हमें समझ आ जाती है कि ये साजिश है। पता नहीं लड़की के माँ बाप को, लड़की को खुद यानी बड़ी बहन को, किसी को नज़र नहीं आता। इनके ड्रामों में यही होता है कि एक आदमी साजिशें करता जाता है, कामयाब होता है, भरपूर कामयाब होता है, और आखिर में उसका अंजाम साजिशी का ये होता है या तो उसको कोई मार देता है या फिर उसको फिर ये किसी पागल खाने में पहुंचा देते हैं। निशा, मिनाल खान अपनी बहन के शोहर असफी अमाद इरफानी और उसकी अहलिया जो है मीनू अरीबा हबीब, उनकी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन जो मीनू है यानी जो बड़ी बहन है वो इससे बिल्कुल बेखबर है। क्या सादगी है। अहमर फहद शेख जो कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, मीनू को शॉपिंग मॉल में खबरदार भी करता है कि जब तुम्हें अपनी बहन की असलियत पता चलेगी तो तुम बहुत पछताओगे। अहमर की वालदा जो है उसका इंतकाल हो जाता है इसी पूरी अफरा तफरी में, और पूरी खींचातानी में दो फैमिलियां जो हैं वो आपस में अलग हो यानी उनकी चपलिश चल पड़ती है। तो अहमर की वालदा के इंतकाल के बाद मीनू अपनी बहन पर एतबार करते हुए उसे अपने साथ ससुराल ले जाती है। ससुराल क्या, वहाँ पे सिवाय उसके शोहर के कोई भी नहीं। और वहीं से मीनू और असफी के दरमियान लड़ाई की शुरुआत होती है, जिसकी पूरी आबियारी करती है ये छोटी बहन। और मैं नहीं समझता कि हकीकी ज़िंदगी में किसी को पता ना चले कोई किसी के खिलाफ साजिशें कर रहा है इतनी वाज़ेह सतह पे। अच्छा, ड्रामे में ठीक है, चलती है बहुत सारी चीज़ें, प्लॉट में तो चले हम लोग उस पे तो खूब लोग गर्म हो रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो इनके हर ड्रामे में पाई जाती हैं उसकी ऐसे लगता है कि कोई इनके यहाँ कोई राइटर होता है, ड्राइंग रूम में बैठा होता है, वहाँ लिखता है। ये औरतें आमतौर पे इनकी जो होती हैं लिखने वाली, और फिर उसके बाद ये उसको शूट कर लेते हैं और ठेके के हिसाब से मेरा ख्याल है कि ये सीन शूट करते हैं और फिर ऑन एयर कर देते हैं। अब जनाब इनकी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं मीनू और असफी की। अब इसफी जो है वो मीनू पर शादी से अब तक कभी गुस्से नहीं हुआ। उसको निशा जो नेगेटिव कैरेक्टर कर रही है उसकी हर बात सही लगती है, और निशा इसफी के करीब आने के लिए कोई बहाना ज़ाया नहीं जाने देती। अब उसने अपनी बहन की ज़िंदगी में बहुत हद तक जहर घोल दिया है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो मैंने जो किस्तें देखी और जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, बचगाना सी एक सीरियल है ये, जिसका यानी आप घर बैठ के ज़रा सभी गैस कर सकते हैं कि इसमें आगे क्या होगा।
दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात होंगे। ये जो छोटी बहन है ये वक्ती तौर पे कामयाब हो जाएगी निशा, और फिर उसके बाद में भांडा फूट जाएगा और निशा जो है वो पागल हो जाएगी। मतलब इनके ड्रामों में यही कुछ होता है। अब मैं ये समझता हूँ कि AR भाई ने हकीकत से हट कर ड्रामे बनाने में रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब बहन बहनोई से कहती है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मेरी मोहब्बत को नहीं समझ सकते। यहाँ से इस किस्म के जो मकालमे हैं वहाँ से अंदाज़ा होता है कि किसी इंतहाई फजूल ड्रामा निगार ने, राइटर ने ये ड्रामा लिखा। ऐसी वाहियात तहरीर, ऐसा बेकार आइडिया। अच्छा, अब हकीकत ये है कि इस किस्म की हरकत का कम से कम पाकिस्तान के किसी घराने में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ बहनें एक दूसरे पे जान छिड़कती हैं। चलिए, मुसन्निफा ने ऐसा कुछ देख भी लिया तो इस पे ड्रामा लिख मारना और फिर इसको ऑनर कर देना कौन सी तख्लीकी काबिश है। अब देखिए, अब्बा हजूर को, यानी इसके मीशा और निशा के फादर, उस छनाल को बहनों के साथ रेस्टोरेंट में देख लेते हैं, चुप साध लेते हैं, खामोश, गूंगे। वाह जी वाह। अच्छा, गोली ना मारे उसको, चलें कम से कम यहां से सच का तो अंदाजा कर लें। और ऐसा बेगैरत बहन हुई, ऐसी लानती बहन, ऐसे बेवकूफ माँ बाप। और वो जो मजनू है अहमर, मतलब देखे, हम लोग ड्रामा हकीकत नहीं होता, हम जानते हैं, लेकिन जब किसी के साथ आप देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कोई किसी का कितना भी बड़ा चाहने वाला हो, जब उसको धोखा देगा तो वो क्या करेगा, उससे दूर हट जाएगा। और वो मजनू है कि अभी तक उसको जो खातून उसकी जानिब दोस्ती का, ये मोहब्बत का हाथ बढ़ा रही है, वो उसको धुतकार रहा है, यानी उसकी जो साबिका मंगेतर है उसके अलावा। क्या कहने, कौन अहमक, मैं समझता हूं कि इतनी कमीनी औरत के लिए अपनी जिंदगी को रोग लगा सकता है। इतनी कच्ची कहानी, इतना फजूल प्लॉट। अच्छा चलिए, किसी भारतीय फिल्म का चरबा तो हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये पाकिस्तान का ड्रामा है। निशा को थप्पड़ मारना, उसकी दुर्गत बनाना इंतहाई आसान काम है, मगर बुद्धू इसफी ने ये काम हरगिज नहीं किया। और एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि एक औरत नफसियाती मरीज हो सकती है, मुसन्निफा की ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्या हर दूसरा शख्स है? मेरा नहीं ख्याल कि हर दूसरा शख्स। आप देखिए अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द हर शख्स की अपनी तबीयत है, अपनी नेचर है, लेकिन अच्छे बुरे का अंदाज़ा करने की सलाहियत हर एक में होती है। और चंद एक लोग होंगे कि जिनको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। इस ड्रामे में, और इस वक्त जो ड्रामे का सीन है, इसमें इतनी कच्ची कहानियां होती हैं। एक शख्स है जो सारे ड्रामे पे हावी होता है, नेगेटिव करैक्टर, और वो सबको लेके चलता है, हर एक को धोखा देता है, कामयाबी से धोखा देता है, और उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। कम से कम अमली जिंदगी में ऐसा नहीं होता।